बिहार बदलाव यात्रा के तहत पूर्णिया पहुंचे जनसराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रुपौली के हाई स्कूल मैदान में जनसभा को किया संबोधित। प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में एनडीए नेताओं को घेरा, बोले पीएम मोदी बिहार से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। यहां डबल इंजन की सरकार के बावजूद बच्चों के शरीर पर सूती कपड़ा और पैर में चप्पल नहीं है। पूर्णिया की जनता से प्रशांत किशोर ने किया बड़ा वादा, कहा जनसराज की व्यवस्था बनी तो दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 12,000 रुपये तक का रोजगार मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल न्यूज 7 में हूँ प्रमोद कुमार। चलिए खबर को विस्तार से बताते हैं कि जनसराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकार से भी बात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने पूर्णिया के रुपौली नगर पंचायत के हाई स्कूल मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट किया तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, नीतीश का चेहरा देखकर वोट किया तो वैद्य का लड़का 20 साल से शासन कर रहा है। पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपके बच्चे गुजरात जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में 10 से 12,000 रुपये के लिए मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मैं पिछले 3 सालों से बिहार के गांव में घूम रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना के लिए मोदी के लिए वोट दिए, लेकिन उनके अपने बच्चों का सीना 15 इंच का हो गया। शरीर पर सूती कपड़ा और पैरों में चप्पल नहीं, इसलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए। कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की कि इस बार उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेता को वोट न दे, चाहे लालू हो, नीतीश हो या मोदी हो। इस बार नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें, इस बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट करें। बिहार में जनता का राज स्थापित हो, इस बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार को लेकर वोट करें। प्रशांत किशोर ने पूर्णिया की जनता से बड़ा वादा किया, कहा दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 10 से 12,000 रुपये के रोजगार मिलने लगेगा। प्रशांत किशोर ने जनता से वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष महिला को 2000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। साथ ही जब तक सरकारी स्कूल में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने की फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद रुपौली या पूर्णिया के युवाओं को 10 से 12,000 रुपये की मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार से बाहर गए ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाया जाएगा और उन्हें यहीं 10 से 12,000 रुपये का रोजगार दिया जाएगा। जनसभा को जनसराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रुपौली की जनता पिछले 25 साल से एक ही विधायक को देखा है, अब बदलाव की बारी है। इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। इतने खुशी की बात है कि जो 20 बरस से नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन दे रहे थे भीख, वो अब 1 करोड़ लोगों को 1100 मिलने लगा। आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का सैलरी डबल हो गया और बिजली मुफ्त हो गई, 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया और आज आंगनबाड़ी वर्कर को भी राहत मिली है। मैं यही बात तो जनसुराज में बता रहा हूँ कि खाली लोगों ने अभी वोट नहीं दिया है, लोग सभाओं में आना शुरू किए तो इतना काम हो गया। आप अंदाजा लगाइए जिस दिन लोग वोट देकर नया व्यवस्था बनाएंगे, कितनी बड़ी क्रांति, कितनी बड़ी सुविधा लोगों के लिए यहाँ हो जाएगी। बिहार के बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत जी, क्या आपके डर से बिहार के लोगों को फायदा पहुंचना? नहीं, मेरे डर से नहीं, ये जो जनता घरों से निकली है इसके जनता के डर से, क्योंकि अभी तक लोग इसलिए काम नहीं करते थे कि उनको मालूम था कि लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट पड़ेगा और मोदी जी के डर से लालू जी को मुफ्त में वोट मिल जाएगा। इस बार उनको दिख रहा है कि जनता ने तीसरा विकल्प बना लिया, जनसुराज का विकल्प। तो ये जनता का डर है। लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो जनता जनसुराज के साथ जाएगी। जनता ने ऐसे भी जनसुराज के साथ जाने का मन बना लिया है। अब जाते जाते जितना जनता को इनको देना है दे ले, क्योंकि ये जनता का हक का पैसा है जो लूट कर ये तिजोरी में भरे हुए हैं। अब जनता के लोगों को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, इसकी खुशी है। डिग्री कॉलेज की जो आप जिस सांसद की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है।
ये कांग्रेस के चरित्र को दिखाता है। ये लोग राजशाही मानसिकता वाले लोग हैं। आप देखिए, राहुल गांधी यहाँ आए थे, 6 दिन में पूरा बिहार बेचारे घूम कर चले गए। 6 दिन में उनको पूरे बिहार की समस्या का पता चल गया, सबसे मिल लिए, सबकी मदद कर दिए और घोषणा करके चले गए कि भैया हमको वोट देके फिर राजा बना दो। बिल्कुल, आधार सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मसला है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी 12 में से एक भी डॉक्यूमेंट है वो इस बार वोट दे पाएगा, ये कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो भी विश्वास रखिए, जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उतने ही लोग नीतीश कुमार और भाजपा को सबक सिखाने के लिए काफी है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए वोट देंगे तो विद्यालय और कॉलेज भी बनेगा। लेकिन अगर आप वोट 5 किलो अनाज के लिए दीजिएगा, जाति के लिए दीजिएगा, तो डिग्री कॉलेज नहीं बनेगा। भाई, ये जनता की ताकत है, सारे नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ेगा। राहुल गांधी 55 बरस में एक दिन एक रात भी बिहार में नहीं बिताए थे। हमने प्रेस में कहा और 10 दिन आकर यहाँ बिहार में रहना पड़ा। हमने प्रेस में कहा कि भाई 400 रुपया पेंशन से काम नहीं चलेगा, तो नीतीश कुमार को डर के मारे 1100 करना पड़ा। मोदी जी आकर यहाँ ट्रेन का घोषणा कर रहे थे। हमने कहा कि भैया हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर कि बैठकर हमारे बच्चे गुजरात महाराष्ट्र में मजदूर बनकर जाएं, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री चाहिए। तो मोदी जी अब बात कर रहे हैं पलायन की। देखिए, पूरे बिहार में बात हो रहा है पलायन का। क्यों हो रहा है? आज तक तो नहीं हुआ। इसलिए कि हम लोग, अब जनता ने बात समझ लिया है, हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, हम लोग को पहले फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। बिल्कुल, आधार सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मसला है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी 12 में से एक भी डॉक्यूमेंट है वो इस बार वोट दे पाएगा, ये कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो भी विश्वास रखिए, जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उतने ही लोग नीतीश कुमार और भाजपा को सबक सिखाने के लिए काफी है।